आरपी सिंह जी, प्रोसेस में उलझा रहे हैं क्या? एलजी साहब बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या? अर्पिता, एक मूल बात सहगल साहब मानेंगे, और वह कानून है दिल्ली का। मैं भी दिल्ली का विधायक रहा हूं और कानून के हिसाब से बता रहा हूं। दिल्ली में कुछ भी फाइनेंशियल मैटर अगर कोई होगा, उसकी प्रायर अप्रूवल आपको एलजी से लेनी पड़ेगी। ये लॉ है दिल्ली का। कृपा कर एनसीटी का एक्ट और लॉ पढ़ ले। वो मुझे एग्जैक्ट पैरा याद नहीं आ रहा, और ढूंढ रहा था, गूगल पे मिल जाता, नहीं तो अगर मैं चाहो तो किताब निकाल कर लाकर आपको पढ़ा कर दे दूंगा। परंतु ये तो किसी लॉ में मानते नहीं, ये तो किसी कानून में मानते। सर संजीव जी, आपको रोका नहीं ना, ये तो किसी कानून में मानते नहीं, ये तो कानून का गत्ता बनाते हैं। और ये जो बैकडोर एंट्री करने का प्रोसेस है, और फिर भैया हटाया भी आपने, वो अभी विजेंद्र गुप्ता जी बता गए कि आपके आदेश के हिसाब से हटाया जा रहा है उनको। ये तो शुक्र करो कि वो जानकारी में आ गया, तो दिल्ली बीजेपी और विजेंद्र गुप्ता जी ने जाकर एलजी साहब से उनकी अपॉइंटमेंट ले दी। एलजी साहब ने श्योर कर दिया कि मैं चिंता करूंगा। ये तो आपके हिसाब से तो आदेश आ गया था कि आपने उनको अक्टूबर 21 अक्टूबर 2023 तक हटा देना था जी। ये तो आपका आदेश है सर, हमारा आदेश नहीं है। सॉरी, इस महीने के अंत तक हटा देना था आपने उनको। परंतु जो मूल बात है अर्पिता, ये जो अनार्किज्म है दिल्ली के अंदर, ये जो मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं कानून को धत्ता बनाऊंगा, मेरे हिसाब से कानून चलेगा, या मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, ये चलने वाला नहीं है। कानून के हिसाब से चलेगा और सब कुछ ठीक भी होगा। परंतु क्योंकि मैंने कहा कि कृपा करके सागर साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या कोई भी फाइनेंशियल मैटर एलजी की से अप्रूवल लिए बिना क्या उसको आप एलजी के पास भेज कर फिर उसको आप ला सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक आसान चीज समझना चाह रही हूँ। चलिए, ये क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजों में आप लोग दोनों ही नेता उलझा रहे हैं, आप भी कुछ टेक्निकल बात करेंगे, आप भी कोई टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर का होगा क्या? आप दोनों की राजनीति के बीच में उनका क्या भविष्य है? उनकी नौकरी लग पाएगी, उनकी नौकरी नहीं लग पाएगी, क्या लगता है? या सिर्फ ये चुनाव सामने दिख रहे हैं? ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में इसका गेन भी बीजेपी को हुआ था, क्योंकि नाराज आम आदमी पार्टी से हुए थे ये लोग, और ये बात आम आदमी पार्टी समझ भी रही है, इसलिए ये मुद्दा और बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ एक मुद्दा है या वाकई इसका कोई हल नजर आता है? उमेश जी मुझे समझा दीजिए छोटे से वर्ड्स में, कुछ हो सकता है या सिर्फ ये एलजी के पास फाइल जाएगी, वो फिर फाइल भेजेंगे, वो वहां कैंसिल करेंगे? होगा क्या, हो क्या सकता है? उमेश सहगल। नहीं, आपने मेरे से ये पूछा कि ये अप्रूवल, पहला तो ये इशू मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ, अपने व्यूज देना चाहता हूँ। कि कोई चीज़ 15 में ज़रूरी थी। 15 में आपको वो बस वाला इंसिडेंट हो चुका था, काफ़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी, काफ़ी बड़ा इंसिडेंट बन गया था, एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया वगैरह वगैरह। तो 15 के आसपास शायद हो सकता है रिक्वायरमेंट हो कि हर बसों में मार्शल बिठाए जाएं, ताकि लेडीज को और उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले और उनका भरोसा हो बस पे बढ़े। तो 15 में, अब हो सकता है 23 में वो सिचुएशन बदल गई हो, 24 में फिर बदल जाए। तो इस तरीके से सिविल डिफेंस की मैं यूज की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए बस मार्शल्स, आप लगाइए, बट पोस्ट क्रिएट करिए और प्रॉपर उनकी भर्ती करिए। अगर आपको, अब जहां तक एलजी और चीफ मिनिस्टर की पावर का सवाल है, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत क्लियर है कि कोई भी डिसीजन कैबिनेट की अगर एलजी एग्री नहीं करते तो वो प्राइम होम मिनिस्ट्री को या प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि आप इस डिसीजन को ओवररूल करके और फलाना डिसीजन लीजिए। अगर वो नहीं एग्री करती एलजी से तो चीफ मिनिस्टर की या कैबिनेट की डिसीजन फाइनल हो जाएगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इस केस में, अब कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यू लिया, कुछ केसेस में कुछ और व्यू लिया। जिस तरह जहाँ सवाल था ऑर्डरमैन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है, एलजी अपनी पावर में एक्सरसाइज करें। फिर सवाल आया इलेक्शन का, अभी तक प्राइम ऑफिसर व्यू, अभी फाइनल व्यू नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इनके सुप्रीम उसको स्टे कर दिया इलेक्शन को। उन्होंने कहा नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, आपको एलजी को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मेयर की पावर में। तो हो गया ना डिसीजन, एक लीगल डिसीजन होगी, कहाँ एलजी ठीक है, कहाँ एलजी गलत है। बट अगर कोई भी डिसीजन नहीं आई कोर्ट की, तो एलजी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिसीजन देंगे ना। चीफ मिनिस्टर जिस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है, एलजी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब याद रखिए कि एलजी भी किसी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। एलजी एक वैसे नहीं अपॉइंट हुए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपॉइंट हुए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया हुआ है। और पार्लियामेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहती है कि यहाँ 2 सरकारें होंगी,
एक भारत सरकार होगी और एक आपकी दिल्ली सरकार होगी, दोनों के ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हैं। आप अगर ये देखिए कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास कर देता है तो उसको असेंबली ओवर रूल नहीं कर सकती, और कोई भी लॉ अगर असेंबली पास कर देती है तो उसको पार्लियामेंट ओवर रूल कर सकता है। तो आप ये देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है किसी कैबिनेट डिसीजन को हटाने की, मगर अपनी रिकमेंडेशन भेज के प्रेसिडेंट को यानी सेंट्रल कैबिनेट को भेज सकता है कि आप इसमें ये करिए। अब इस मामले में मेरा अपना व्यू तो यह है कि ये सारा गलत है। इस तरीके से परमानेंट ही पोस्ट बना दिया आपने सिविल डिफेंस को, ना वहाँ कोई एज का बाहर है, ना वहाँ कोई ये है कंडीशन है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से तो आप अपने वॉलंटियर्स को लगा देंगे सिविल डिफेंस होम गार्ड। संजीव झा, जो सिंपल चीज समझ आ रही है वो ये कि जब शुरुआत ही गलत हुई है, उस समय जरूरत थी, उस समय दे दिया, लेकिन ये परमानेंट वाली जो बात आप कर रहे हैं, जिसके लिए बार बार मांग उठा रहे हैं, जिसके लिए आप एलजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो वैसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, वैसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल गेम है। दोनों अपने अपने सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें कोई भला नहीं होने वाला है 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है देखिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तो नौकरी मिलेगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक बात आप समझिए, कोशिश कर ली। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जो दिल्ली में काम किए, दिल्ली में जो काम किए, नहीं कैसे? वो काम आपके सामने है। मुझे ये बताइए संजीव झा, अगर हर चीज में अगर आप ये कहते रहेंगे कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र नहीं करने दे रही, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने आपको दोनों चीजें कहा, कर रहे हैं ना। अब देखिए ना, हालात ये है कि आज मिनिस्टर्स को अपोजिशन के नेताओं को पैर पकड़ना पड़ रहा है। और ये मंत्री नहीं पैर पकड़ रहा है, जिसका जनतंत्र पैर पकड़ रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल पैर पकड़ रहा है। जिस मंत्री को दिल्ली जनता ने एम्पावर किया, इससे क्या हो जाएगा? वो एम्पावर अपने अधिकारियों के जरिए किया। अभी उमेश सहगल जी से क्या हो जाएगा? पैर पकड़ने से ये नौकरी वापस तो आ नहीं जाएंगे, सबके घर के चूल्हे जल नहीं जाएंगे। पैर पकड़ने से क्या होगा? ये तो ड्रामा से हट जाइए, मुझे बताइए और क्या हो रहा है धरातल पे, और क्या हो सकता है? इसलिए धरातल पर हमने कैबिनेट नोट भेज दिया है। अभी उमेश सहगल जी ने कहा कि मिनिस्टर ओवर रूल कर सकता है। अब बताइए कि सीएम ओवर रूल किया, मिनिस्टर ओवर रूल किया, और उसको अगर सेक्रेटरी नहीं मान रहा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? आप बताइए। तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। हो गया ना देश में, फिर इसके मतलब है ट्रांजिशन बिजनेस रूल खत्म हो गया ना। ठीक है, तो नहीं, हम देखिए हमने बहुत सारे काम कराए। ये कह सकते हैं कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, इसलिए नहीं हो रहा। फिर मुझे ये बताइए, पूर्ण राज्य कैसे बना पाएंगे केजरीवाल? जब आप ऐसे फिर ऐलान क्यों कर देते हैं? आप तो यहाँ ये नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पूर्ण राज्य की बात कैसे कर देते हैं अरविंद केजरीवाल? पूर्ण राज्य एक बार समझिए, 400 पार कहने वाले 240 से सिमट गए ना। अगली बार इस हैसियत में नहीं रहेंगे, तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम पार्लियामेंट के साथ कैसे बना लीजिएगा? बनाने के लिए कहेंगे, और दिल्ली के जनता के अधिकार को अगर कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, उसके वोटिंग पावर को खत्म करने की साजिश करेंगे, तो नहीं होने देंगे ना हम। मतलब हमारी जिम्मेदारी हम लड़े। बातें हो रही है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा नौकरी के लिए, मतलब आप कर नहीं सकते, सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है ना सर? नहीं, देखिए दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर्स अगर सो जाए तो उसको जगाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। और दिल्ली की सड़कों पर जनता भी सड़कों पर है, नेता भी सड़क पर है। हमने चाहे कैमरे लगाने हो, जिनको सत्ता में बैठाया उनमें अंतर क्या? चाहे करना पड़ता है, जिनको सरकार में बैठा दिया करने के लिए, वो भी अगर मेरे साथ बैठकर धरना दे रहे होंगे तो क्या फायदा हुआ फिर सर आपको कुर्सी पर बैठाने का? जनता ने सत्ता में बैठाया दिल्ली। अरे तो अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म कर देंगे, अगर आप दिल्ली के ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल को खत्म कर देंगे, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने लड़ के काम कराए हैं। अगर ये साथ खड़े हो जाते दिल्ली में और 10 गुना ज्यादा काम हो जाता। वो कह रहे हैं और काम हो सकता था, लेकिन बार बार केंद्र की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है। एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, और सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि अब धरना दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आपके सामने आरपी सिंह जी, ठीक है संजीव झा। और अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनी हुई पावर की शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आप चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको 2018 में आप ही ने याचिका लगाई थी ना सर। 2015 में पहले आप हाई कोर्ट गए, फिर आप 18 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना कि पावर केंद्र के पास ही रहेगा। फिर क्यों बार बार ये मंच से बोल रहे हैं? अगर आप कोर्ट में चले गए तो ये मंच से क्यों बोल रहे हैं? कोर्ट तो 22 में मिलेगा। तो समझना पड़ेगा ना आपको। सुप्रीम कोर्ट 2022 में भी कहा, फिर रातों रात पार्लियामेंट में इलीगल कानून बना दिया। तभी तो कहते हैं असंवैधानिक लोग हैं, जनता पर भरोसा नहीं है इनको। मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी थी इनकी, कानून बना
कानून इलीगल है। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इसको, और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ठीक में है। पहले भी इलीगल कहा था, क्योंकि शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, ये जनतंत्र कहता है और संविधान कहता है। उस संवैधानिक को, जनतंत्र को कमजोर करके, खत्म करके कानून बना दिए कि पावर एलजी के पास रहेगा। तो पावर एलजी के पास रहेगा तो सरकार क्यों चुनेंगे लोग? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ठीक है सर, मैं इसमें जवाब ले लूं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र आप खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एलजी का एक एलजी को आपने बैठा दिया जो काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र के दखल की वजह से दिल्ली का वो विकास नहीं हो पा रहा, और आपकी वजह से वो इतने मजबूर हो गए हैं कि कुर्सी में बैठे जरूर है लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जा रहे हैं। तो इस्तीफा दें। वो कल तक छाती ठोक ठोक कर कहते थे ना दिल्ली के विधानसभा में, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसे ऐसे बड़ी जोर जोर से हल्ला करते थे, मैं दिल्ली का मालिक हूं। अरे आपको दिल्ली ने मुख्यमंत्री जो था, शीश महल का मालिक नहीं बनाया था, आपको राजा नहीं बनाया था दिल्ली का, आपको दिल्ली का सेवक चुना था। अरे संजीव बाबू रोक जाओ एक मिनट। तो आपको दिल्ली का सेवक बनाया था, आप तो दिल्ली के मालिक बन बैठे। टोक नहीं रहा। अरे संजीव बाबू रुकिए एक मिनट। अरे संजीव बाबू रुकिए ना, मैंने टोका आपको एक बार, आपने पूरी कथा बयानी अपनी सुन लीजिए आप आराम से। आप तो दिक्कत यह है कि दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं वो देने में विफल हो रहे हैं, और ये जो पैर पकड़ने थे उन मार्शल्स के जाकर पैर पकड़ दे जिनको निलंबित करने का आदेश दिया मुख्यमंत्री ने। ये तो शुक्र हो कि जानकारी आ गई तो हमारे लोगों ने इंटरव्यू करके एक बात। दूसरी बात सुनिए, अरे दिल्ली के अंदर सीवज के चलते हुए 3 बच्चों की हत्या की आप लोगों ने। दिल्ली के अंदर आपने नकली दवाइयां बेचकर दिल्ली के अंदर 3 बच्चों की आपने मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हत्या की। मेरे आरोप है आपके ऊपर, बिल्कुल आरोप है। दिल्ली के अंदर पीने के पानी को लेकर जवाब देने दीजिएगा, लोगों की हत्या हुई। पीने के पानी को लेकर टैंकर माफिया के चलते हुए दिल्ली में लोगों की हत्या हुई, लोगों को हत्या करनी पड़ी पीने के पानी के लिए। दिल्ली के अंदर बिजली के कट आज भी चल रहे हैं, आज भी दिल्ली के अंदर बिजली के कट चल रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था ये है कि हर साल 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं का ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट बेटर करने पड़ते हैं। उन बच्चों का भविष्य आप अंधकार में डालते हैं 1 लाख बच्चे का। दिल्ली के अंदर स्कूलों की इतनी डेंजर स्थिति है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश देने पड़ते हैं। संजीव झा, मेरा इसमें सवाल एक ये भी होगा, 10 साल से आपकी सरकार है, महिलाओं की याद नहीं आई। अभी आप जब वो केजरीवाल कह रहे हैं 6 रेवड़ियां दी हैं, अब 7वीं रेवड़ियां महिलाओं को जो है 1000 रुपए देने की है, पहले याद क्यों नहीं आया? जो नसीहत अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को दे रहे थे, महिलाओं वही नसीहत क्या वो खुद फॉलो कर रहे हैं क्या? कि अभी तक काम किया नहीं, चलिए अब तो कर लें कम से कम कुछ काम। नहीं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बहनों की चिंता थी, इसलिए तो मार्शल लगाए थे कि बसों में सुरक्षित तौर पर जा सके। भाई अरविंद केजरीवाल जी को अपने बहनों की चिंता थी, इसीलिए तो आज चाहे दिल्ली में आप बताइए एक भी अपने स्टेट बता दे जहां की 1 साल में 1700 बच्चे सरकारी स्कूल डॉक्टर इंजीनियरिंग का एग्जाम पास हुए। यहाँ लड़ाई जो हो जाती है विकास वर्सेस विकास, यानी मेरा विकास से बढ़ के तुम्हारा विकास यहाँ। लेकिन सवाल यही है दिल्ली के परिदृश्य में अगर देखें कि आखिरकार कौन कितना जिम्मेदार, क्यों नहीं जनता पिस रही है इस राजनीति में, क्यों आखिरकार पिस रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि वो काम करने नहीं दे रहे और वो काम कर नहीं पा रहे। लेकिन जनता को सोचना होगा कि आखिरकार किससे अब आगे वो चुनती है और किस मुद्दों पर।